चलिए बताइए सब लोग एक लाइन से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोला जाता है? अमित कुमार, गोपाल रानी, प्राची, प्रकाश, प्रिंस, साक्षी। चलिए बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोला जाता है? सर सम ऑफ 90 डिग्री, टू एंगल्स इज 90 डिग्री। वेरी गुड। तो इतने देर से बताना चाहिए ना बाबू, पूछ रहा हूँ। सॉरी सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या? अगर मैं दो एंगल को ऐड करूं, मान लेते हैं एंगल x प्लस एंगल y, दोनों एंगल को अगर ऐड करूं इक्वल टू 90 डिग्री आता है, ठीक है? तो x एंड y, एंगल x एंड एंगल y आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलो मैं एंगल x नहीं लिखने से भी x और y ऐसा लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। अगर दो एंगल को ऐड करने पे अगर 90 डिग्री आता है, देन x एंड y आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, उसके बाद एक होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। यस सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोला जाता है? सम ऑफ 180 डिग्री। वेरी गुड। अगर दो एंगल को ऐड करूं मैं और इक्वल टू 180 डिग्री आ जाए, देन x एंड y आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, x और y को क्या बोला जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें पूछा गया है कि राइट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि 15 डिग्री के साथ दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 15 के साथ कौन सा ऐड करूंगा तो 90 मिलेगा? सर 15 को ऐड करेंगे कितना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनने के लिए इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्स पूछा गया ना, यस तो क्या होगा? 75 65 75 नो 75 सर डिग्री 65 प्लस 15 डिग्री कितना हो जाएगा? 5 5 10 60 0। नहीं, 75 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका Yes. कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 75 डिग्री। ठीक है, 28 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 28 का सर 62 62। यस, 28 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 62। बहुत बढ़िया। 28 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 62 डिग्री। ठीक है, चलिए ऐसे करते करते अगर मैं 90 डिग्री पूछ, बाकी सब आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं ये शीट आप लोगों को सेंड कर दूंगा, होमवर्क करके आप लोगों को भी सेंड करना है। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 45 जीरो। सॉरी सर 0 सॉरी सर। दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्स कब बोलते हैं? जब दोनों को जोड़ने पे कितना आए? 90 डिग्री आए। अगर हमें 90 पूछा डिग्री जाए कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ, अगर हमें पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री के साथ क्या ऐड करने पे 90 डिग्री आएगा? दैट इज 50 डिग्री। दैट मींस 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमें पूछा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के साथ क्या ऐड करूंगा तो 90 डिग्री आएगा? दैट इज 90 डिग्री के साथ अगर मैं 0 ऐड करूं तो मेरे पास 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए कि ये x डिग्री के साथ क्या ऐड करूंगा कि हमें 90 डिग्री मिले? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर 90 डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री बस। 90 डिग्री तो नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए इस x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x minus 90 कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री। ठीक है, चलिए एक ने बोला x डिग्री माइनस 90 x डिग्री माइनस 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? अगर मैं बोलूं कि 40 का कॉम्प्लीमेंट 50 है तो दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए। 90 का कॉम्प्लीमेंट 0 है तो दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए। आपने बोला कि x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट x माइनस 90 है तो दोनों को ऐड करूंगा तो 90 आना चाहिए, यानी कि x डिग्री प्लस x डिग्री माइनस 90 कितना आएगा?
2x डिग्री माइनस 90। क्या ये 90 डिग्री आया? नहीं आया, तो यानी कि ये उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कौन बताएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री? कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री कितना होगा? x प्लस हाँ? क्या होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री? 90 डिग्री माइनस x का दो। अब इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा आप देखिए, x डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस x, इसको ऐड किया तो क्या आ जाएगा? x डिग्री आपका प्लस पिक्चर नहीं आ रहा है। डिग्री माइनस x डिग्री। यस सर, पिक्चर नहीं आ रहा। अब आ रहा है? यस सर। यस सर, अब आया। अब आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो Yes, x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे x डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस x डिग्री कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड किया तो x माइनस x कट गया, कितना बचा? 90 डिग्री। 90। ठीक है, तो यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राइट द सप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये सारे एंगल का सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है। मैंने सारे शीट सेंड कर दिया है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है, सारे शीट को सॉल्व करके सारे का सारा क्वेश्चन जो है सबमिट कर देना है। ठीक है, मैं बस कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हुए जा रहा हूं आप लोगों को, ताकि बनाने में थोड़ा सा इजी हो। अगला क्वेश्चन है राइट द सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स मतलब 25 डिग्री का सप्लीमेंट्स क्या होगा? सप्लीमेंट्स ऑफ 55। अरे गधो 55 सर। 55 सर। सॉरी सर, 155। सप्लीमेंट्स। देखो सप्लीमेंट जो होता है, 155. देखो ध्यान से समझना, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, सप्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखना। अगर मेरे को पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 25, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 25 डिग्री, देखिएगा एक चीज, कॉम्प्लीमेंट्स में कितना डिग्री होता है दोनों को ऐड करने पे? 90 डिग्री। सप्लीमेंट में कितना Yes, डिग्री sir. होता है दोनों को ऐड करने पे? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 25 इज 90 डिग्री माइनस 25। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्स ऑफ 90 to 25 इज 180 डिग्री माइनस 25। ठीक है, Yes. तो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री कितना हो गया? 1 सर 55 65 डिग्री। सर। 55 डिग्री। ओके, कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। $55 डिग्री होगा कि 65 डिग्री होगा? हे भगवान, 65 डिग्री। 65 डिग्री। 65 डिग्री। बताइए तो। यस। सप्लीमेंट्स ऑफ 20 कैसे होगा आप लोग? आप लोग सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। 165। इसका कितना होगा? 165। 65 डिग्री। 165 नहीं होगा बाबू, सर 155 डिग्री। 165 55 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सप्लीमेंट्स ऑफ, चलिए दूसरा निकालते हैं 90 डिग्री। हम लोग निकालते हैं सप्लीमेंट्स ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्स ऑफ 90 डिग्री कितना होगा? सर 90 डिग्री। सप्लीमेंट्स ऑफ 90 डिग्री, 90 सप्लीमेंट्स मतलब 90 180 डिग्री होता है, से। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो गया? 90 डिग्री। 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देखते हैं कि सप्लीमेंट्स ऑफ 120 डिग्री। सप्लीमेंट्स ऑफ 60 डिग्री। हाँ, वेरी गुड। 60 डिग्री। अगला हमको निकालना है कि 60 डिग्री। सप्लीमेंट्स ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री 60 मतलब डिग्री। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सप्लीमेंट्स ऑफ x डिग्री कितना होगा? 180 माइनस x। 180 माइनस x। वेरी गुड। इधर देखिए, सप्लीमेंट ऑफ 90 180 माइनस 90, सप्लीमेंट ऑफ 120 180 माइनस 120, सप्लीमेंट ऑफ x 180 माइनस x।
बस वही चीज है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, यस सर। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद कुछ क्वेश्चन बोला गया, राइट ए पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री। दो इक्वल एंगल बनाइए जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सर 45 45 डिग्री 45 डिग्री। 45 degree plus दो इक्वल 45. एंगल बताइए जो सप्लीमेंट्री होगा। 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। Yes. उसके बाद नीचे देखिए बोला गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब बताइए एक पूरे स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री होता है? सर 90 डिग्री। 180. सर 180. 180 डिग्री होता है, ठीक है। ध्यान से समझ, 180. ध्यान से 180 देखिए, डिग्री। ध्यान से देखिएगा। एक पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है मेरा, तो पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। सबको पता है ये चीज? यस सर। Yes, sir. मान लेते हैं मैं एक एंगल ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा x डिग्री और ये हो गया हमारा y डिग्री, मान लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं x डिग्री प्लस y डिग्री करूं तो इक्वल टू कितना आना चाहिए? 180. 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो भी देखिएगा। यहां से लेके यहां तक y डिग्री, फिर उसके बाद प्लस x करूंगा तो ये पूरा का पूरा आ गया, तो पूरा का पूरा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। यस सर। अब मेरे को आप लोग ये बताइए कि मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये मेरा 30 डिग्री और ये मेरा x डिग्री, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि 150 degree. X बराबर 150 हाँ डिग्री। वेरी गुड, x डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 x बराबर कितना हो जाएगा? 180 150 डिग्री, डिग्री। हाँ 180 माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो गया? 150 degree. 150 डिग्री। वेरी गुड, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए x का वैल्यू कितना होगा अगर ये 45 डिग्री हुआ तो? Sir, 135 degree. 155 डिग्री। 135 35 डिग्री। 135 Yes, sir. डिग्री। आया समझ में? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ये वाला x बताइए कितना होगा? ये वाला मैं रैंडमली कुछ भी पूछूंगा, अभी एक दो क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। At 35. 35। ये Yes, x sir. डिग्री कितना होगा? वेरी गुड 35 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। यहाँ पे बताया गया है कितना है? 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री में अगर ये 55 हो गया तो दूसरा वाला ऑब्वियसली कितना होगा? 35 होगा, तभी टोटल 90 डिग्री आएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। मैंने बस एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट द मेजर ऑफ वन इज ट्वाइस द मेजर ऑफ द अदर, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। हमें दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, इस तरीके के निकालना है कि एक जो होगा उसका मेजर और दूसरा जो होगा उसका पहले वाला से डबल होगा, ठीक है। सबसे पहला चीज बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना डिग्री क्या होता है? दो एंगल को सम करेंगे तो कितना आएगा? 90 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि लेट द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लेट द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर, ठीक है। हमें बोला गया है कि एक अगर x डिग्री हो तो दूसरा इसका डबल होना चाहिए। x डिग्री का डबल कितना हो जाएगा? 2x डिग्री। और ये दोनों को क्या बोला गया है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोनों को ऐड करूंगा, x डिग्री प्लस 2x डिग्री, तो इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए हमको, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? x डिग्री इज इक्वल टू 90/3, तो कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 30. x का वैल्यू 30 30 डिग्री degree. और 2x का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों एंगल कितना निकल गया? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें यही पूछा गया था यहाँ पे, ध्यान से देखिए। Find two complementary angles which are such that the measure of one is twice the measure of the other. The angles are one is 30 degree and other is 60 degree. Clear है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. मैं चाहूंगा कि 6 वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करें। मैं इधर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चेक वेदर द लाइंस L and M are parallel or not. पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारी चीजें पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? नो सर। Yes? नो सर, ये नहीं पढ़ाया गया था? अभी नहीं पढ़े हैं। ओके, अभी नहीं पढ़ाया गया ना, ये क्वेश्चन पहले से दे दिया गया। ओके, चलिए मैं पढ़ा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा ताकि क्वेश्चन कर सके, ठीक है? नोट्स में, नोट्स नहीं, चलिए पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन तो आप लोगों को पता होगा, यस सर। है ना? यस। तो चलिए मेरे पास दो, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे पास दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से, ठीक है? अभी बस चीजों को देखिएगा, मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, इनका नाम रख दिया मैंने एल और एम। अब ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है? जो इन दोनों को काट के निकले, इन दोनों को काट के जो लाइन निकलता है उसका नाम होता है ट्रांसवर्सल, ठीक है? ये दोनों एल एन एम आर पैरेलल लाइंस हो गया, एल एन एम आर पैरेलल लाइंस, ठीक है? ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गया, और ये हमारा हो गया ट्रांसवर्सल, जो दोनों लाइन को कट के निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो कटा तो बहुत सारे एंगल बना, ठीक है? बहुत सारे एंगल बने हमारे यहाँ पे, ये एंगल हो गया, इसको चलिए नाम दे देते हैं 1, ये एंगल हो गया, इसको नाम दे देते हैं 2, ये एंगल हो गया, इसको नाम दे देते हैं 3, ये एंगल हो गया, इसको नाम दे देते हैं 4, ये एंगल हो गया, इसको नाम दे देते हैं 5, ये एंगल हो गया, इसको नाम दे देते हैं 6, ये एंगल हो गया, इसको नाम दे देते हैं 7, ये एंगल हो गया, इसको नाम दे देते हैं 8, ठीक है? बहुत सारे एंगल बन गया। अब ध्यान से देखिए, कुछ कुछ एंगल जो होता है इसमें इक्वल होता है, ठीक है? एक सेकेंड रुकिए। हेलो 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 हेलो, यस। तो ये हमारे पास हो गया कुछ इस तरीके से, इसमें क्या बहुत सारे एंगल्स बन गए, ठीक है? अब बहुत सारे जो एंगल्स बन गए वो एंगल बहुत सारे क्या होता है, इक्वल होता है, कहीं ना कहीं इक्वल होता है, ठीक है? कौन कौन सा एंगल होता है इक्वल, ये मैं अभी बता देता हूँ। कैसे इक्वल होता है वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है? अभी बस आप लोग याद रखिए कि वो एंगल इक्वल होता है, अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि वो एंगल कैसे इक्वल होता है, ठीक है? तो सबसे पहले एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? और वो कौन सा एंगल हो गया, ये 3, 5, 4, 6, ठीक है? तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, हमेशा याद रखिएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इनका नाम होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? इनका नाम होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? याद रखिएगा, ये एंगल इक्वल होते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? उसके बाद ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है? ये सबको याद रखेगा, कैसे होता है मैं ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इस बार बस याद रखना है, इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एकदम याद रखिएगा दिमाग में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है? बस ये याद रखना है, अपना काम बन गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। जो सेम सेम साइड में दिख रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो अल्टरनेट उल्टा साइड में दिख रहा है ये और ये हमारा क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है? अब देखिए, ठीक उसी तरीके से और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, जैसे ये और ये हो गया, उसी तरीके से 8 और 4 भी होगा, ठीक है? 8 इक्वल टू 4, उसी तरीके से 7 इक्वल टू 3 भी होगा, 7 इक्वल टू 3, ठीक है? अगर मैं ऑल्टरनेट की बात करूं तो ऑल्टरनेट इतना ही होगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्या, कुछ कुछ बस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉलेज। और एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है? एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वर्टिकली ऑपोजिट क्या एंगल होता है, देखिए एंगल 3 और एंगल 1 एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में है, ठीक है?
तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है हमेशा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। फिर देखिए एंगल 2 और एंगल 4 एग्जैक्टली ऑपोजिट में है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, और ये सब इक्वल होता है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 ऑपोजिट है, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल, ये भी दोनों बराबर होगा। एंगल 8 और एंगल 6 एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। तो ये बस मैंने हल्का फुल्का थोड़ा सा जानकारी दिया है आपको कि अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाए, ठीक है, अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाए पैरेलल लाइंस के बीच में, तो सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बट बस ये तीनों चीजें आपको याद रखना है, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या क्या है, दो पैरेलल लाइन दिया गया है ऐसे, या फिर यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दिया गया है ऐसे, ये ट्रांसवर्सल दिया गया है। तो सबसे पहला चीज ये और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। आया समझ में? तो यानी कि ये वाला एंगल हमको पता ही लग गया कि ये 50 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से सारा चीजें चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कोशिश कीजिए, इस मैंने 2 शीट आप लोग को सेंड किया है, ठीक है, दोनों शीट आप लोग ट्राई कीजिए। फिर जहां जैसा क्वेश्चन में डाउट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले अभी जितना क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैंने 2 शीट सेंड किया, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। ग्रुप पे नहीं बाबू, ये ऐप पे आप लोगों को मिल जाएगा, मैं फिर से समझा देता हूं एक बार, ठीक है। आप लोग जब ऐप में जाइएगा, अपने ऐप पे, मैं ऐसे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तो ऐप में आप लोग को बहुत सारा सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे एक असाइनमेंट सेक्शन मिलेगा, दिख रहा है सबको असाइनमेंट? आप लोग के ऐप में भी ऐसा एक असाइनमेंट दिखेगा। तो असाइनमेंट में जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा लाइन्स एंड एंगल वर्कशीट, तो उसको क्लिक करना है। फिर आप उसके अंदर चले जाएंगे तो आपको 3 मैथ्स 4 मैथ्स ऐसा दिखेगा। तो ये दोनों आपका शीट है, ये दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। एक जो है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इसमें 3 को 4 क्वेश्चन है। Find the angle which is complement of itself if one of the angles formed by the linear pair is KQ, then what kind of angle is this? ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन है। दूसरा शीट हमारे पास ये है जो मैं अभी सॉल्व कर रहा था आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये शीट आप लोगों के सामने जो मैं अभी सॉल्व कर रहा था, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सॉल्व करना है। देखिए इसमें इसने पूछा गया है नेम 2 पेयर्स, ठीक है। ये जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट एंगल कौन सा होता है, तो ये पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ पे आपको बताना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये सारी चीजें बता दूंगा मैं। अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा, ट्रांसवर्सल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन सा है, तो ये सारी चीजें पूछा गया, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए फिर आप लोग को मैं आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कोशिश कीजिएगा इस शीट को सॉल्व करने में, अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से सारा चीज पढ़ेंगे। समझ में आया सबको? Yes. चलिए, थैंक यू।